नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक पूरे साल में जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं इस एक ही वीडियो में हम देख लेंगे। इस वीडियो को मैंने हमेशा की तरह कैटेगरी वाइज 3 पार्ट में कवर किया है, यानी एक ही वीडियो जो आज की है इसी को 3 पार्ट में कवर किया है। पहले में हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण पद हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति हैं और वीडियो के लास्ट में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए और यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य पद है ना, महत्वपूर्ण पद है वो देखते हैं। तो संवैधानिक पदाधिकारी तो आपको पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सबसे इम्पोर्टेंट पद हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ये 15वें प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, इनके नंबर पूछ लिए जाते हैं। और जो राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये भी 15वें नंबर की हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये अभी नए बने हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो इम्पोर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सीजेआई बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है और ये 51 नंबर के 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोभाल, ये एनएसए हैं। तो आगे चलते हैं। तो 3 प्रमुख पद और हैं, ये देखिए। एक है अटॉर्नी जनरल, एक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और एक है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तीनों एक साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक ही स्लाइड में मैंने कवर कर दिया। यह है अटॉर्नी जनरल, इनका नाम है आर वेंकट रमन, जो कि हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को नाम क्या है? आर वेंकट रमन। के बाद है CAG, शॉर्ट में इसे कहते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और ये अभी बने हैं नए और अभी हाल ही में बने हैं, इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। संजय मूर्ति को बनाया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और यह है CGA। यहाँ पर CAG था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और यह CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं महालेखा नियंत्रक। तो SS दुबे ये महालेखा नियंत्रक हैं, CGA हैं। CAG जो कि इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में बने हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय मूर्ति को बनाया गया है और महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमन। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के बाद देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं और इनको जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो जो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उसके लिए मिलता है। ये वैसे तो उपराष्ट्रपति भी हैं, लेकिन जो इनको वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के जो रूप में है, पद पर है, उसके लिए मिलता है। जगदीप धनखड़ इनका नाम है। तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो आगे चलते हैं और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। निर्वाचन आयोग के बाद देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो RBI के गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाल ही में बने हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम क्या है? संजय मल्होत्रा, ये RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में RBI का मुख्यालय है। तो RBI की सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक होते हैं RBI के गवर्नर
और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी रविशंकर। याद रखिएगा, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन और टी रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आगे चलते हैं और सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो हम देख लेते हैं। तो सीडीएस कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये सीडीएस हैं। तो देखिए, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम है। इन तीनों से ऊपर कौन है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो डिफेंस स्टाफ है इसके चीफ हैं कौन? अनिल चौहान। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नौसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ये भी हाल ही में बने हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ कि हाल ही में कौन बने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हैं, ये वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ये थल सेना अध्यक्ष हैं, ये 30वें नंबर के हैं। तो नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह और थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर पर है और 30वें नंबर के हैं। और सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये सीडीएस हैं। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, ये हमेशा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो बीवीआर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। उसके बाद देखते हैं, तो आगे हम संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। वीडियो का पहला पार्ट जो था, जिसमें हमने जो महत्वपूर्ण पद है ना वो सारे कवर कर लिए। अब जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, वीडियो के सेकंड पार्ट वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो संसदीय प्रमुख हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सभापति राज्य के कौन है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, ये हमने पढ़ लिया था पीछे। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा के जो नेता विपक्ष यानी कि राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, ये सत्ता पक्ष के नेता हैं। और विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। और बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और आगे हम चलते हैं और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। जितने भी अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं ना, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इनके नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। उसको याद कैसे करेंगे? तो पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। पहले मैं पूरी स्लाइड में नाम को जो पढ़ूंगा, अब आँख कान खोलकर इसको सुनो। उसके बाद दोबारा हम इसी में रिवीजन भी करेंगे और उसके साथ दोहराना, क्योंकि जब हम एक बार बोलते हैं फिर दोबारा बोलते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारी सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऑप्शन में जब वो नेम आता है, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो नाम बैठा होता है, तो हम टिक कर देते हैं। उसके साथ ही मेरे साथ दोहराना। पहले मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप सुनते रहिए। उसके बाद इसके हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। इसके महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। महानिदेशक मतलब कि डायरेक्टर जनरल। उसके बाद है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। उसके बाद है सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, ये नए बने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके महानिदेशक हैं पी श्रीनिवासन, ये भी नए बने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आईटीबीपी, आईटी यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं संजीव रैना। उसके बाद है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं
एस परमेश, इसके बाद है एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। इसके बाद है आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके महानिदेशक हैं मनोज यादव। इसके बाद है असम राइफल, इसके महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। अब इसकी हम रिवीजन करते हैं। आप जहां पर भी हैं मेरे साथ दोहराइए, शर्माइए मत, जो भी मैं बोल रहा हूँ साथ साथ बोलिए। ये सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक कौन है? बोलिए। अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? पी श्रीनिवासन। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजीव रैना। आईसीजी के महानिदेशक कौन है? एस परमेश। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। प्रकार आप 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही ये सब नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। तो हमने अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और जो गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो परवीन सूद। और जो ईडी डायरेक्टर है, प्रवर्तन निदेशालय है, इसके डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। जो रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख हैं रवि सिन्हा। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसकी रिवीजन करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सर एवं जांच संगठन भी हमने पढ़ लिया। तो आगे हम जो प्रमुख आयोग हैं इनके अध्यक्ष देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? अभी हाल ही में बनी है। इनका नाम है विजया राहटकर। विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अंतर सिंह आर्य, ये भी नए बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये तो अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही बनाया गया इनको, जस्टिस पी राम सुब्रमण्यम। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। पता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सब अध्यक्ष हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सब मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। देखिए दोबारा दोहराइए मेरे साथ, रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजया राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस पी राम सुब्रमण्यम। और अध्यक्ष कौन है अल्पसंख्यक आयोग के? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो नासा, डीआरडीओ और इसरो, इन तीनों को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी जब नासा की स्थापना हुई थी ना, तभी डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, तभी डीआरडीओ की स्थापना भी हुई थी 1958 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो आशीष शाह, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में
रेलवे बोर्ड के सीईओ चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सतीश कुमार को बनाया गया है। उसके बाद है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विपिन कुमार। उसके बाद है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, कौन है? पहले से ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीआई जो आधार कार्ड वाली संस्था है, इसके सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। की रिवीजन करते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख हैं आशीष साहा। रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ चेयरमैन है सतीश कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है विपिन कुमार। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीएआई के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। आगे चलते हैं तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। याद रखिएगा, ये एयर इंडिया के सीईओ हैं। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी हाल ही में चुना गया है। तो फिक्की का नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। गूगल इंडिया का हेड किसे बनाया है? तो गूगल इंडिया का हेड बनाया है प्रीति लोबाना को। ये अभी हाल ही में बनाया है, इंपॉर्टेंट है। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का हेड बनाया है। तो टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन है? तो के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो कैंपबेल विल्सन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। एनएचआई के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। गूगल इंडिया का हेड किसे बनाया है? तो प्रीति लोबाना को बनाया है। हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये हाल ही में बने हैं सुभाषिस चौधरी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी देख लेते हैं। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? जिसे सीबीडीटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष हैं राहुल अग्रवाल। तो डायरेक्ट टैक्स देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स भी देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। उसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेन के कोच हैं वो गौतम गंभीर हैं। और वुमेन टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार। ये भारतीय जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ना, उनके कोच हैं अमोल मजूमदार। तो बीएससी के चेयरमैन कौन है? सुभाषिस चौधरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और मेन टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। और वुमेन टीम की कोच कौन है? अमोल मजूमदार। इसके बाद आ गया है कि भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ बनाया गया अभी हाल ही में। इंपॉर्टेंट नेम है। आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन बने हैं? तो राणा आशुतोष को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी बनाया गया है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इंपॉर्टेंट नेम है। एसबीआई के चेयरमैन है ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये एसबीआई के चेयरमैन है। और एसबीआई के एमडी किसे बनाया गया है? तो राणा आशुतोष को एसबीआई का एमडी बनाया गया है। और भारतीय फुटबॉल टीम के अभी हाल ही में नए हेड कोच कौन बने हैं? तो मनोलो मार्केज ने भारतीय फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। अब एक बार रिवीजन करते हैं, दोहराइए मेरे साथ कि भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। आईआरएफसी के सीईओ और एमडी कौन है? तो मनोज कुमार दुबे।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन है? अभ्युदय जिंदल। एसबीआई के एमडी कौन है? राणा आशुतोष। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारतीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच कौन है? तो मनोलो मार्केज। पर आगे चलते हैं, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पता है ट्राई, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन है। इनके जो सेक्रेटरी हैं इन्हें हाल ही में बनाया गया है सेक्रेटरी को। अतुल कुमार चौधरी जो इसके सेक्रेटरी हैं टीआरएआई के, ये भी हाल ही में बने हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। पर एनपीसीआई जो भीम यूपीआई ऐप वाला है ना, एनपीसीआई तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी सीईओ बनी है ललिता नटराज। इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई भीम की सीईओ बनी है ललिता नटराज। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी वो भी हमने देख ली। अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कैबिनेट मंत्री, जो भारत के कैबिनेट मंत्री हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मंत्री तो सबसे पहले हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इसके साथ ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि एटॉमिक एनर्जी का विभाग भी इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। और जो नीतिगत मुद्दे हैं उसके डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास। उसके बाद आगे चलते हैं, तो विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री यानी कि ट्राइबल अफेयर के मंत्री कौन है? तो जुगल ओराम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि जनजातीय मामलों के मिनिस्टर हैं। तो आगे देखते हैं, तो रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री यानी कि होम अफेयर मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये संचार मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? टी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, किसके अंडर है? तो किंजरापू राम मोहन नायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इस्पात मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, किसके पास है? एच डी कुमार स्वामी, ये इस्पात मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? इसी के साथ ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो किसान मंत्री कौन है? कृषि कल्याण मंत्री, ये शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री हैं। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसके पास है? तो मनोहर लाल खट्टर के पास आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। आगे चलते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये यूथ के मतलब कि ये खेल मंत्री हैं। और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके पास है। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके अंडर है? तो चिराग पासवान, ये इसके मिनिस्टर हैं। कौन से? खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्टर मंत्री। आगे देखते हैं, तो रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह, ये कपड़ा मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर कौन है? तो किरेन रिजिजू, ये माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो लल्लन सिंह। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन, आपको पता ही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भी यही हैं। तो आगे चलते हैं, तो जगत प्रकाश नड्डा, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। जेपी नड्डा, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही हैं। तो आगे देखते हैं,
तो पीयूष गोयल क्या है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके ये मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार खट्टिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी इसके मंत्री हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री यानी कि पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। तो वीडियो का तीसरा पार्ट भी हमने देख लिया। और अगर आपको कोई हमारी ई बुक बाय करनी है तो पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट ई बुक, फिजिक्स और बायोलॉजी की जो ई बुक है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम आपको पता है, www.studyvanceofficial.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप QR कोड को स्कैन कर लें। अगर आपको वेबसाइट पर कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेट और PDF मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।